हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में फ्रेगमेंटेशंस के बारे में, जो हम लोग का फिफ्थ टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का। अभी तक हम लोग ने 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को कंप्लीट किया है, जिसमें हम लोग को पढ़ने थे फिजन्स, बॉडिंग, स्पोर फॉर्मेशंस एंड रीजनरेशंस। तो ये सारे पॉइंट को हम लोग ने एज अ प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था विथ डायग्राम, विथ डेफिनेशंस एंड विथ देयर एक्सप्लेनेशंस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में, जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशंस। तो फ्रेगमेंटेशन जो है, इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन जो हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये किस तरह के ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, यही कुछ हम लोग से एग्जामिनेशंस में क्या होगा, पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्रेगमेंटेशंस का एक प्रॉपर डेफिनेशंस। ठीक है, तो यदि फ्रेगमेंटेशंस का डेफिनेशन हम लोग का एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे समझना है कि फ्रेगमेंटेशंस जो होता है वो उस तरह के ऑर्गेनिज्म में होते हैं जो हमेशा एक्वेटिक रीजन्स में रहता है। ठीक है, जब यह एक्वेटिक रीजन्स में रहता है तो जब इसके पेरेंटल बॉडीज मैच्योर होते हैं, जब इनके पेरेंटल बॉडी मैच्योर होते हैं तो होता क्या है कि इनके बॉडीज पार्ट हमेशा फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। हर टूटा हुआ पार्ट, हर छोटा सा टूटा हुआ पार्ट अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड करेगा और माइटोटिकली डिवाइड करके एकदम कंप्लीट बॉडी का क्या कर लेगा, फॉर्मेशंस कर लेगा। जो हम लोग ने एज अ अदर डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में भी देखा था कि कैसे कैसे एक टूटा हुआ पार्ट कैसे कैसे अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड करके कंप्लीट एक बॉडी का फॉर्मेशंस कर लेता है। सेम बात को आपको इसमें भी क्या करने हैं, ऐड करने हैं। यदि आपने पीछे का वीडियो देखा होगा और पीछे का डेफिनेशंस को समझा होगा तो फ्रेगमेंटेशंस को कहीं से भी एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी पॉइंट को मिला के हम लोग एक सिंपल डेफिनेशंस क्या लिख सकते हैं, उसको हमने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा समझिएगा। लिखा गया है फ्रेगमेंटेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो होते हैं मल्टीसेलुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म में होते हैं, मतलब कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी जो है वो मोर देन 1 सेल से बना हो। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल, मतलब कि एक एसेक्सुअल कंडीशंस में क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शंस कर रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़ भी तो रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का टाइप। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज स्प्लिट। स्प्लिट मतलब होता है टूटना। जब भी कोई बॉडीज ब्रेक करता है, टूटता है, तो हम लोग उसको एक अदर वर्ड से भी जान सकते हैं, स्प्लिट कर रहा है। ठीक है, स्प्लिट इनटू फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट मतलब क्या, छोटा छोटा टुकड़े में टूट गया। ठीक है, ईच ऑफ दिस फ्रेगमेंट, हर एक छोटा सा टुकड़ा, आई मीन हर एक फ्रेगमेंट पार्ट बोला जा रहा है। ठीक है, ईच ऑफ दिस फ्रेगमेंट डेवलप इनटू मैच्योर फुल ग्रो इंडिविजुअल, मतलब कि वो मैच्योर फॉर्म में पूरी तरह से डेवलप होगा। मतलब वही बॉडी, जैसे कि कोई भी बॉडी अपने पेरेंटल बॉडी से बना है, तो जब वो डिवाइड करेगा और जब वो डेवलप करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो भी मैच्योर होगा और एक कंप्लीट बॉडीज में डेवलप होगा। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है फुल ग्रो इंडिविजुअल दैट आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। हमने शुरू में बताया था कि हम लोग जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का टाइप पढ़ेंगे तो इसमें जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, जितने भी इसमें बेबीज बनेंगे, वो सारे ऑफस्प्रिंग जो होंगे अपने पेरेंट्स से क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, किसी भी तरह का वेरिएशन, किसी भी तरह का चेंजिंग हम लोग को इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही बात लिखा गया है, इंडिविजुअल दैट आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से एकदम ट्रू कॉपी होंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल हमने लिखा है, जिसमें एग्जाम्पल हम लोग को बेस्ट पढ़ने हैं, जो हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है वो एक ही पूछा जाता है, फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगेरा। तो इसमें स्पायरोगेरा में भी देखा जाता है, लाइकेन वगैरह में भी देखा जाता है, साइनोबैक्टीरिया में देखा जाता है। ठीक है, तो लाइकेन एज अ बेस्ट फंगी का एग्जाम्पल है। तो ये सब जो ऑर्गेनिज्म है ये जनरली जो रिप्रोडक्शंस करते हो किस प्रोसेस के द्वारा करते हैं, ये करते हैं आपका फ्रेगमेंटेशंस के द्वारा। तो डेफिनेशंस याद रहेगा कि एक बॉडीज का डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या होना, स्प्लिट करना, फ्रेगमेंट पार्ट में टूटना, हर टूटा हुआ पार्ट का अपने आप को डिवाइड करके अपने आप को पूरी कंप्लीट बॉडीज में क्या कर लेना, डेवलप कर लेना ही क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशंस। एग्जाम्पल 2-3 याद रखने हैं। ठीक है, अब जो हम लोग को बात मेन कर रहे हैं वो क्या करने हैं, फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगेरा। तो फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगेरा पूछा जाता है कि एग्जाम में, तो सबसे पहले तो आप इसका डायग्राम समझिए कि स्पायरोगेरा क्या होता है, कहाँ पे रहता है, इसका एक प्रॉपर डायग्राम हम लोग कैसे लेवल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बेसिस का जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग का स्पायरोगेरा का इस डायग्राम के बेस से आप बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहला नंबर बात यहाँ पे है कि फर्स्टली हम लोग को समझना है कि स्पायरोगेरा दिखता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग को फर्स्टली, यदि स्पायरोगेरा का अगर हम लोग का एक्सप्लेनेशन करने के लिए आता है तो फर्स्टली माइंड में आपका कैसा फिगर आना चाहिए। तो इसके फिगर को आप समझने के लिए आप अपने स्क्रीन बोर्ड पे देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा दिखता है जनरल बेसिस पे।
अब हम लोग बात करते हैं कि जो स्पैरोगेरा होता है वो ग्रीन फिलामेंटस अलगी होता है। यह ग्रीन कलर का एक धागा की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो मेनली वाटर के सरफेस पे पूरा फैला हुआ रहता है। जो स्ट्रेट वाटर, जो पॉन्ड्स हो गया, रिवर हो गया, और ये स्ट्रेट वाटर में जो रुका हुआ पानी है उसके सरफेस पे आप कभी देखते होंगे कि एक ग्रीन कलर का लेयर जो चढ़ा रहता है एक लंबा लंबा धागा सा स्ट्रक्चर में, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पैरोगेरा। ठीक है, जो पूरा तरह से ग्रीन कलर का होता है, ये फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि इसके पूरे पार्ट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल का डिपोजिशन होता है। यह जो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को आप समझिए कि यह एक फिलामेंटस फॉर्म में क्या चीज़ है, स्पैरोगेरा। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस दिख रहा होगा, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। इसके पास दो प्रोटेक्टिव वॉल होते हैं, तो ये इसका एक्सटर्नल वॉल हो गया, ये इसका इंटरनल वॉल हो गया। दो इसके प्रोटेक्टिव वॉल हो गए। ये जो हो गए ये इसके बॉडी पार्ट हो गए, ये बॉडी पार्ट हो गए। जब ये रिप्लिकेटिंग फेज में आता है, जब ये रिप्रोडक्टिव फेज में आता है, तो इसके इनसाइड, बॉडी के इनसाइड क्या होगा, सेगमेंटेशन स्टार्ट हुआ और बॉडी जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसमें दिख रहा होगा कि एक पेरेंटल जो स्पैरोगेरा है वो मैच्योर होने के बाद इसमें बहुत सारे डॉटर स्पैरोगेरा का क्या हो गया, फॉर्मेशंस हो गया। जब एक्सटर्नल कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा तो ये जो पेरेंटल स्पैरोगेरा है ये फ्रेगमेंट में टूट जाएगा, छोटे छोटे भाग में टूट जाएंगे। और हर एक टूटा हुआ पार्ट इधर में दिख रहा होगा कि एक पेरेंटल स्पैरोगेरा से मिलने 3 नंबर ऑफ न्यू डॉटर स्पैरोगेरा का क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशंस हो रहा है। तो इसमें फर्स्ट 1, 2 एंड 3 डिफरेंट स्पैरोगेरा का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो वही बात को यहाँ पे लिखा गया है, आफ्टर फ्रेगमेंटेशन 3 स्पैरोगेरा प्रोड्यूस। यह आफ्टर फ्रेगमेंटेशन क्या हुआ, 3 न्यू स्पैरोगेरा का क्या हो गया, फॉर्मेशंस हो गया। अब बात आता है कि यदि हम लोग का एग्जामिनेशन में ये देता है कि हाउ टू एक्सप्लेन दैट फ्रेगमेंटेशन स्पैरोगेरा, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे इजीली फॉर्म में हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको हमने यहाँ पे लिखा है। तो थोड़ा समझिएगा इसको। यहाँ पे लिखा गया है स्पैरोगेरा फ्री फ्लोटिंग ग्रीन फिलामेंटस अलगी। हमने अभी जस्ट बताया कि स्पैरोगेरा जो होता है एकदम धागा की तरह, एकदम स्मूथ, एकदम धागा की तरह क्या होता है, एक फिलामेंटस अलगी होता है जो मेनली एकदम फ्लैटेड फॉर्म में कहाँ पे रहता है, वाटर के सरफेस पे। ठीक है, तो स्पैरोगेरा फ्री फ्लोटिंग ग्रीन फिलामेंटस अलगी विच इज़ फाउंड, यह पाया जाता है पॉन्ड्स, लैक एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम्स। मतलब कि जो धारा जो चलता है, जो पानी का एकदम स्लो मूविंग वाटर जो होता है उसके सरफेस पे, पॉन्ड्स के वाटर बॉडीज़ में, या जो हम लोग का लैक हो गया इसके वाटर बॉडीज़ के सरफेस पे क्या होता है, स्पैरोगेरा पूरा फैला हुआ रहता है। ठीक है, ये देखिएगा आप कभी तो ये एक दिन पहले एकदम छोटा जगह पे रहेगा, कुछ दिन के बाद ये इसका डिवीज़न जो होता है काफ़ी फास्ट होता है। तो ये क्या होता है, काफ़ी कम समय में पूरा बॉडीज़ पे, वाटर बॉडीज़ पे क्या होता है, पूरा फैल जाता है, स्प्रेड कर जाता है। ठीक है, तो वो किसके प्रोसेस के द्वारा, तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। तो इसके टूटने का कारण बहुत सारा हो सकता है, जैसे इसके फ्रेगमेंट में टूटने आफ्टर मैच्योरिटी नेचुरली भी टूटेगा। उसके बाद हो सकता है वाटर करंट, जब बारिश होता है तो उसके जो पार्ट्स होते हैं वाटर करंट के कारण छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं, या फिर एक्वेटिक एनिमल्स के एक्शन से कारण भी क्या होता है कि इसके जो पेरेंटल बॉडीज़ है वो डिफरेंट छोटे छोटे टुकड़े में क्या हो गया, टूट गया। और हर एक टूटा हुआ पार्ट माइटोटिक डिविजन्स करेगा, और माइटोटिक डिविजन्स करके क्या बनेगा, एक कंप्लीट न्यू डॉटर स्पैरोगेरा का क्या कर देगा, फॉर्मेशंस कर देगा। तो वही बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्पैरोगेरा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये कैसे रिप्रोडक्शन करेगा, एसेक्सुअल, बाय द मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ऑब्वियस बात है, हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन पढ़ रहे हैं। और जो मेनली स्पैरोगेरा किसके द्वारा रिप्रोडक्शन कर रहा है, एसेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के टाइम द फिलामेंट सिंपली, जो फिलामेंटली जो फॉर्म है, यहाँ पे जो फिलामेंट फॉर्म में जो स्पैरोगेरा है, फिलामेंटली सिंपली ब्रेक इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट। मतलब कि जो पेरेंटल जो फिलामेंटस जो स्पैरोगेरा है वो फ्रेगमेंट में क्या हो रहा है, 2 और मोर फ्रेगमेंट में क्या हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, 2 or more fragment and mature and each fragment grow into a new स्पैरोगेरा। बात तो वही हो रहा है ना कि एक पेरेंटल बॉडीज का कंप्लीट न्यू फ्रेगमेंट पार्ट में टूटना, हर एक टूटा हुआ पार्ट का डिविजन्स करके मैच्योर होना, और मैच्योर होने के बाद एक कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल्स का क्या कर देना, फॉर्मेशंस कर देना। तो जितने जो यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे डॉटर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ये क्या होंगे, अपने पेरेंट्स से एकदम जेनेटिकली सिमिलर होंगे। ये क्या होंगे,
ये जेनेटिकली सिमिलर होंगे, मीन्स दैट कि वेरिएशंस नहीं होगा, मतलब इसमें वेरिएशंस होगा, वेरिएशंस इसमें नहीं होगा। मतलब इस तरह के कंडीशंस में जितने जो स्पायर वगैरह प्रोड्यूस होंगे, डॉटर स्पायर वगैरह, वो टोटली फॉर्म में अपने पेरेंट्स से एकदम जेनेटिकली क्या देखेंगे, सिमिलर देखेंगे, मीन्स दैट कि नॉट टेक प्लेस एनी टाइप्स ऑफ वेरिएशन और चेंजिंग। तो यहाँ से बात समझ में आ रहा है कि यह ग्रीन फिलामेंटस अल्गी होता है जो फ्री फ्लोट करता है वाटर बॉडीज के सरफेस पे, यह एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। और जिस समय रिप्रोडक्शन होता है तो ये इसके जो पेरेंटल बॉडी छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। टूटने का कारण बहुत सारा हो सकता है, जैसे वाटर करंट हो सकता है, बारिश का पानी जब गिरता है तो हो सकता है, एक्वेटिक एनिमल्स का एक्शन हो सकता है, या फिर नेचुरली भी हो सकता है। जब ये पूरी तरह से मैच्योर होगा तो नेचुरली ये फ्रेगमेंट पार्ट में क्या हो जाएगा, ब्रेक करेगा। और जब ये टूट रहा है तो हर एक टूटा हुआ पार्ट क्या कर रहा है, अपने आप को मैच्योर कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड होने के बाद क्या कर रहा है, पूरी तरह से एक कंप्लीटली फॉर्म में अपने पेरेंट्स की तरह ग्रो कर जा रहा है। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा फ्रेगमेंटेशंस का एक सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फ्रेगमेंटेशंस किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं, जो हमने यहाँ पे लिखा था स्पैरोगेरा, लाइकेन, साइनोबैक्टीरिया, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। जो हम लोग को मेन बात करने थे आज के इस वीडियो में, वो बात करने थे फ्रेगमेंटेशन इन स्पैरोगेरा। तो हम लोग ने विथ डायग्राम समझा कि स्पैरोगेरा कैसा दिखता है, स्पैरोगेरा कैसे कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, और हर एक टूटा पार्ट्स कैसे कैसे अपने आप को डिवाइड करके और कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो इस सारे बात को हम लोग ने आज के इस वीडियो में क्या किया, कंप्लीट कर लिया। तो हम लोग का यहाँ से जो क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द टर्म्स फ्रेगमेंटेशन, तो आप डिफाइन इजीली फॉर्म में कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि विथ डायग्राम एक्सप्लेन दैट फ्रेगमेंटेशन इन स्पैरोगेरा, तो हम लोग इसको विथ डायग्राम हम लोग इसको एक्सप्लेन आराम से एग्जाम में क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के साथ हम लोग का 5th टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो बात करने वाले 6th एंड लास्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है कंपेयर टू एनी अदर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम लोग इसको सेपरेटली फॉर्म में नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का मेरा प्रयास आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि किसी भी तरह का आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। आज का मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।